सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं विरूपाधीनं निरन्तरं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं अतोऽहं विश्वरूपामि तां नमामि परमेश्वरी। छठवां श्लोक। जिच्छायावेशतो बुद्धौ आनं तेषु विदास्थिता एकाहं कृतिरन्या स्यात् अंतःकरणरूपिणी। चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से, चैतन्य के प्रवेश से नहीं, चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से। चैतन्य का प्रतिबिंब यानी क्या? चैतन्य का प्रतिबिंब सत्व गुण में प्रकट हुआ। सत्व गुण जड़, यूं तो बिजली का प्रतिबिंब कुछ नहीं, बिजली किसी साधन में प्रकट होगी। बिजली पानी में प्रकट, जब पानी का और बिजली का अग्नि का संयोग होगा तब बिजली व्यक्त रूप से होगी, है ना। तो ऐसे ही चैतन्य का और जब सत्व गुण का योग होगा तब सत्व गुण में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, तब वो जब प्रवेश करेगा बुद्धि में, ये तीसरी कंडीशन है। चैतन्य प्लस सत्वगुण प्लस बुद्धि। तो जब वो बुद्धि में प्रवेश करेगा तो बुद्धि में ज्ञान शक्ति जागृत होती है। ज्ञान शक्ति माने कुछ भी जानने की क्षमता बुद्धि में जागृत होती है। यह बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, एक तो अहंकार के रूप में और दूसरा अंतःकरण। अहंकार माने मैं। तो जब सत्व गुण का, जब चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें होगा तो उसमें अहं की, चैतन्य जब महातत्व से मिलता है तो अहं का स्फुरण होता है, और फिर मन, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है, यह बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, अहंकार के रूप में और अंतःकरण के। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में दो प्रकार से बुद्धि स्थित है। मन में भी जानने की शक्ति है, बुद्धि में प्रवेश हुआ, फिर वो बुद्धि के द्वारा मन में प्रवेश हुआ, ज्ञानेंद्रियों में प्रवेश हुआ, है ना, और चित्त में प्रवेश हुआ बुद्धि के द्वारा। इसलिए फर्स्ट ज्ञान का केंद्र बुद्धि है, जो अहं के रूप में उद्भासित है। जितना भी पदार्थ जगत है सबसे ज्यादा अहं चैतन्य है, अहं प्रधान है, उतना मन चैतन्य मन प्रधान नहीं है। उसके बाद अंतःकरण और अहंकार रूप से प्रवेश हुआ, और ये चेतन आत्मा चेतन और सर्वव्यापक है। जो मृत शरीर में भी आत्मा विद्यमान होना चाहिए, और मृत शरीर में आत्मा है तो उसे मरा हुआ क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें कोई प्रतिबिंब की व्यवस्था नहीं है। महत्तत्व से सत्व गुण का संयोग हट जाता है, और आत्मा एक देशीय और आने जाने वाला हो तभी जीवन और मृत्यु की व्याख्या हो सकती है। एक देशीय आत्मा कैसे हो पाएगा? जब वो प्रतिबिंब के रूप में होगा। बिंब के रूप में आत्मा एक देशी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कि शरीर की तरह पत्थर, लोहा, घड़ा, मकान आदि सब जड़ पदार्थ है, और सब में सर्वव्यापी आत्मा रहते हुए भी इन पदार्थों को चेतन नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें सत्वगुण नहीं है, तमोगुण है। इसे तमोगुणी व्यक्ति में भी आत्मा का स्फुरण नहीं हो सकता। तो तमोगुणी व्यक्ति उनको कहते हैं जड़ बुद्धि, माने उनकी तमोगुणी बुद्धि। जो बुद्धि सत्वगुणी होती, सत्व गुण का प्रतिबिंब बुद्धि पकड़ती है, बुद्धि का जो महातत्व है सत्व गुण वो पकड़ता है, और बाकी ये पत्थर, लोहा, घड़ा, मकान आदि ये सब तमोगुणी पदार्थ है, स्थूल है, ये नहीं हो सकता।
बुद्धि सूक्ष्मतम है। इसलिए उदाहरण, पृथ्वी और पानी दोनों जड़ पदार्थ है कि नहीं? पृथ्वी भी जड़ है, पानी भी जड़ है, लेकिन एक स्थूल है, पृथ्वी ज्यादा स्थूल है, और दूसरा जल उसकी तुलना में सूक्ष्म है। इसी भेद के कारण जल में तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है क्योंकि जल सूक्ष्म है, और पृथ्वी में सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर नहीं पड़ता। पृथ्वी तत्व से ही घड़ा और दर्पण दोनों बने हैं। घड़े में जल तत्व ज्यादा नहीं है और दर्पण में जल तत्व की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसमें प्रतिबिंब उभरता है। मुंह देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं, घड़े का नहीं। दर्पण में मुंह प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, किंतु दीवार में वो शक्ति नहीं है। दर्पण में सत्वगुण ज्यादा है और उसमें सत्वगुण नहीं है, इसलिए किसी में भी अपनी चेतना नहीं है। ये क्रमशः सूक्ष्म और चेतन है। चेतन सूक्ष्म पदार्थ में, चेतना सूक्ष्म पदार्थ में ही प्रतिबिंबित होती। सूक्ष्म माने सत्वगुण में, जहाँ सत्वगुण ज्यादा है उसमें प्रतिबिंबित होती है, स्थूल में नहीं होती। आत्मा दीवार में भी व्याप्त है, किंतु वो इतनी स्थूल है कि उसमें चेतना व्यक्त नहीं होती। मन इतना सूक्ष्म है और उसकी बनावट ऐसी है कि मन में दूसरे प्रकार से चेतना व्यक्तीकरण होती है और चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित होता है। चैतन्य के सानिध्य से मन चेतनवत प्रतीत होता है। चैतन्य के सानिध्य से बुद्धि चेतनवत प्रतीत होते हैं। और डायरेक्ट शरीर नहीं पकड़ सकता आत्मा, बुद्धि पकड़ती, और फिर बुद्धि से मन आदि इंद्रियां आदि, तो शरीर भी चेतन प्रतीत होता है। इस प्रकार यहाँ चैतन्य के प्रतिबिंब को उसी प्रकार नहीं समझना चाहिए जैसे सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब को हम लोग समझते हैं। प्रतिबिंब एक शब्द है जिसके द्वारा आत्मा की चेतनता का गुण अचेतन मन में दिखाया है, समझाया जाता है। आत्मा सर्वव्यापक होने के कारण मन में भी व्याप्त है, और मन कुछ ऐसे तत्व से बना है कि मन का चेतना से संपर्क होते मन चेतन लगने लगता है। बुद्धि से चेतना संपर्क होते बुद्धि मैं अहम लगने लगती है, मैं ही चेतन हूँ। ऐसा बुद्धि का तत्व अधिक सूक्ष्म है। इस प्रकार से चेतन मन स्थूल शरीर में होने पर शरीर भी चेतन या सजीव दिखाई देता। चेतन मन स्थूल शरीर में जब तक रहता है तब तक शरीर भी चेतन दिखाई देता है, और मन सूक्ष्म शरीर का सूचक है। जब तक सूक्ष्म शरीर स्थूल देह में रहता है, स्थूल शरीर भी जीवित कहलाता है, और उसमें सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है तो स्थूल शरीर मृत हो जाता है। और सारा कार्य शरीर में भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होता है। स्थूल शरीर कुछ नहीं करता, स्थूल में तो उठने की सामर्थ्य भी नहीं है। जैसे एक दृष्टांत बता रहे हैं, एक कोठरी है जिसमें सदा अंधकार रहता है। कोठरी के सामने एक बरामदा है। एक दिन उस कोठरी को खोला तो देखा उसमें प्रकाश है। अब सोचे तो कोठरी में अंधेरा रहता था, आज इसमें उजाला कहाँ से आ गया। जब बरामदे में दृष्टि गई तो वहां देखा कि बाल्टी पानी से भरी रखी है और उसमें पड़ रहा सूर्य का प्रतिबिंब, और सूर्य का प्रकाश जा रहा कोठरी में। तो डायरेक्ट सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर रहा, जैसे कि बुद्धि में पड़ रहा है प्रतिबिंब उसका, और फिर बुद्धि का प्रकाश अंधेरी कोठरी में जा रहा। ऐसे ही बुद्धि पकड़ रही है चेतना को, मन पकड़ रहा है चेतना को, और उसकी चेतनता शरीर में जा रही है, उसकी चेतनता आपके स्थूल इंद्रियों में जा रही है। इसलिए शरीर आदि में कुछ काम नहीं होता है। और भरी बाल्टी में रखी है, पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसका प्रकाश कोठरी में जाता है, वो कोठरी की सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। सूर्य का प्रकाश सीधे कोठरी को प्रकाशित नहीं करता। इसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सीधे शरीर को प्रकाशित नहीं करता। जल भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, जल में भी शक्ति नहीं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ही बाल्टी का जल जब
बुद्धि में प्रकाशित करने की शक्ति नहीं, मन में भी नहीं। तो जब बुद्धि में चेतन आत्मा का संयोग होता है बुद्धि के महत्व, अब मन में दो प्रकार से स्थित है। मन में जब संयोग होता है तो जिस प्रकार से बाल्टी के जल कोटरी प्रकाशित नहीं कर सकता, बुद्धि भी प्रकाशित नहीं कर सकती, मन भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जब इसमें चेतना का संबंध होता है तब स्थूल वस्तु को न प्रकाशित करके जल को प्रकाशित करता है, फिर जल स्थूल पदार्थ में देता है। बुद्धि प्रकाशित होती है, अंतःकरण प्रकाशित होता है और फिर वो शरीर में आता है। अब शरीर में आने के बाद आप शरीर को मैं के रूप में जहाँ कहीं जोड़ते हो, मेरा पर उससे आप चिपका, ये बिल्कुल 4th ग्रेड का मैटर हो गया, असली बात वहां नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा की चेतना स्थूल वस्तु को सीधे प्रकाशित नहीं कर सकती, वो पहले बुद्धि को चेतन बनाती है, फिर बुद्धि की चेतना अन्य वस्तुओं का ज्ञान कराती है। बाल्टी हमारा स्थूल शरीर है, उसमें भरा पानी हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूर्य का प्रकाश आत्मा का चैतन्य है, बाल्टी का चमकदार पानी चेतन सूक्ष्म शरीर है, उसी के द्वारा हमें बाह्य वस्तुओं का ज्ञान। इतनी लंबी प्रक्रिया। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि यदि बाल्टी के जल को हाथ से हिला दिया जाए, अगर बुद्धि चंचल हो जाए, अगर मन बहुत चंचल हो जाए, तो फिर उसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट। अगर बुद्धि चंचल है या मन चंचल है तो उसमें आत्मा की चेतनता एकदम उतनी नहीं रह जाती, स्पष्ट नहीं रह जाती, और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब भी स्पष्ट नहीं होता। और जो स्थिर बुद्धि में प्रकाश पड़ता है, तो चंचल बुद्धि में, चंचल मन में जो प्रकाश पड़ता है वो स्पष्ट रूप से फिर कोठरी को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसमें भी यदा कदा। इसलिए जिसका मन चंचल होता है, बुद्धि चंचल होती है, उसका शरीर भी स्थिर नहीं रहता, शरीर में भी उसकी चेतना काम नहीं करती। जिसका मन पदार्थों में रहता है, बुद्धि निरंतर पदार्थों का ही चिंतन करती है, उसका शरीर भी बेकार हो जाता है, उसके शरीर में चेतना उतनी काम नहीं। कोठरी पहले की तरह पर्याप्त प्रकाशित करेगा, प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं पड़ेगा और ना ही कोठरी को पहले की तरह पर्याप्त प्रकाश ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर उस पानी में ढेर सारी मिट्टी डाल दी जाए, अगर आप अपनी बुद्धि को तमोगुणी पदार्थों से भर लीजिए, बुद्धि में तमोगुण जागृत हो जाए, ऐसा आप भोजन करिए, ऐसा आप कुछ भी करिए, तो पानी हो जाए गंदा, बुद्धि या मन हो जाएगा गंदा। तो गंदे मन या बुद्धि में सूर्य का प्रकाश भी बहुत धूमिल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मिट्टी डाल दी जाए तो पानी गंदा हो जाएगा और उस स्थिति में भी सूर्य का प्रतिबिंब धूमिल हो जाएगा। तो जो जड़ पदार्थ को पकड़े रहने वाले लोग हैं, जो भौतिक जगत को ही सब कुछ समझने वाले लोग हैं, जिनके मन में विकार, अज्ञान, लोभ, मोह आदि बहुत है, तो उनको चेतना का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी चेतना उसमें स्फुरित नहीं होगी। इसलिए हर व्यक्ति सुन के बात समझ नहीं सकता, ये वजह है। अब देखो, अब जैसे जो लोग उपदेशक आदि हैं, अगर उनकी वृत्ति धनमय ही बनी रहती तो उनकी बुद्धि में उसी ज्ञान का प्रभाव का दिखाई पड़ता है। आचरण फर्क होता है, ज्ञान फर्क होता है, और शरीर कैसा होता है, स्थूल, मोटा, रोगी होता है, उनका शरीर भी ठीक से काम नहीं करता। परिणाम यह होगा कि मटमैला पानी कोठरी में बहुत कम प्रकाश प्रेषित करेगा। मटमैला मन या मटमैली बुद्धि आपके शरीर को बहुत कम प्रकाशित करेगी। अगर अशुद्ध मन है, अशुद्ध बुद्धि है, तो आपके शरीर में चेतना भी बहुत ज्यादा कम होती है, आलस्य प्रमाद ज्यादा होता है, और केवल निर्मल और शांत जल ही सूर्य से पर्याप्त प्रकाश लेकर कोठरी को यानी शरीर को प्रकाशित कर पाएगा। इसी प्रकार निर्मल और शांत बुद्धि में आत्मा की चेतना पर्याप्त
इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोह, मल क्या है? मोहि कपट छल छिद्र। छिद्र माने दूसरों में छिद्र ही ढूंढना। कपट माने जो मन कपटी, अपने मन की सही बात ना बताना, प्रपंची करना। कपट छल, छल माने आए कुछ और दिखाना कुछ और है, आडंबर। तो निर्मल बुद्धि और निर्मल मन में ही निर्मल और शांत, जितनी निर्मलता होगी उतनी शांति होगी। तो ये दो चीजें बहुत प्रयास के, बुद्धि मन बहुत प्रयास के बाद शांत होता है। नहीं तो देखो कितने कुछ वासना नहीं भरी, लोभ इतना सघन है, लोभ बहुत बड़ा मल है, कामनाएं इतनी प्रबल है, बहुत बड़ा मल है। और ये जो मल मन बुद्धि में होता है, इसमें फिर होता है विक्षेप, और विक्षेप से वो चीज आवृत हो जाती है, चेतना भी आवृत हो जाती है, शरीर में भी काम चेतना नहीं करती। इसलिए निर्मल और शांत जल ही सूर्य से पर्याप्त प्रकाश लेकर कोठरी को यानी शरीर को और बाह्य इंद्रियों को प्रकाशित करता है। निर्मल इसी प्रकार निर्मल और शांत बुद्धि में आत्मा की चेतना पर्याप्त प्रकाशित होती है। जिसका मन निर्मल है, बुद्धि जिसकी निर्मल है, शांत है, जो उसमें आत्मा झलकता है, उसके शरीर में भी आत्मा का सौंदर्य झलकता है। सात्विक बुद्धि में सूक्ष्म बातें समझ में आ सकती हैं। इसी प्रकार ये जो ज्ञान ऐसी बुद्धि का विषय बनता है जो शांत है और निर्मल है। यदि मन चंचल और अशांत हुआ तो उस मन को रजोगुण प्रधान मन कहते हैं। रजोगुण प्रधान माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। उनको ये बात सुनाओ, उनका एक तरफ होता है क्या हम महात्मा बन जाए, क्या सारी दुनिया महात्मा बन जाए, कुछ नहीं समझते। अरे ये सब बेकार की बातें, क्या सारी दुनिया महात्मा बन जाएगी? मतलब तुम अपने मन को शांत करो, मल को हटाओ, थोड़ा शुद्ध सात्विकता, निर्मलता आवे, शांति आवे, तो कहने सब लोग महात्मा बन जाए, तो फिर गृहस्थी कौन करेगा? इसलिए तो लोगों के बड़े गलत तर्क होते हैं कि वे, और यदि मन चंचल और अशांत हुआ तो इस मन को रजोगुण प्रधान मन कहते हैं। ऐसे मन में सूक्ष्म बातें क्षण भर को समझ में आती हैं और शीघ्र ही विस्मृत, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वही बात, यही किताब पहले 4 बार पढ़ चुके, कुछ याद है क्या? चंचलता के कारण। अब ये दोष कैसे शांत होगा? परमात्मा शांत थोड़ी करेगा, ना प्रार्थना शांत होगा। इसमें जब आप प्रयास करोगे तभी शांत होगा। और ऐसे मन में सूक्ष्म बातें नहीं आती, थोड़ा सा समझ में आएगा फिर विस्मृत हो जाएगा। समझाने में भी कठिनाई, समझने में कठिनाई होती है। तमोगुण प्रधान मन बुद्धि में तो बहुत कम चेतना होती, जो तमोगुणी है, जिनमें तमोगुण ज्यादा है, उनमें तो बहुत ही कम चेतना होती है। ऐसी बुद्धि में अत्यंत सूक्ष्म बातें, तमोगुणी प्रधान बुद्धि और मन में बहुत कम चेतना होती है। ऐसी बुद्धि में अत्यंत स्थूल बातें आ सकती हैं, तो उनको स्थूल बातों से समझाया जाता है। जिनकी बुद्धि तमोगुणी, तो अधिकतर सबकी बुद्धि तमोगुणी प्रधान है, इसलिए मोटी मोटी बात सब समझ लेते हैं। ये करो तुमको इसमें ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, सही और सत्य उनके पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए ऐसी बुद्धि में अत्यंत स्थूल बातें आ सकती है। ये सब ज्ञान सत्संग उनके समझ में नहीं आएगा। यदि बुद्धि का रहस्य समझ में आ जाए तो मनुष्य सदा रचनात्मक कार्य करे, नास्तिकता उसमें न रहे। वो समझेगा कि आलस्य प्रमाद क्यों है, आलस्य प्रमाद तामसिकता का लक्षण है। बुद्धि में सूक्ष्म बात समझ में क्यों नहीं आती समझ जाएगा, उसके हृदय में भी सूझ आ जाएगी। और बुद्धि को सात्विक कैसे बनाया जाए जिससे कि उच्च कोटि का कार्य का संपादन हम कर सकें। बुद्धि के दोष के कारण कभी कभी लोग आत्मा को दोष युक्त कहने लगते हैं, कहते उसका आत्मा मलिन, जबकि मलिन है बुद्धि और मन।
पाप आत्मा कह देते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, पापात्मा कहते हैं, ये भी शब्द ठीक नहीं है। आत्मा में सूर्य की भांति न कभी विकार नहीं होता, न कभी आत्मा कलुषित होती है, न कभी पुण्यवान होती है। मन और बुद्धि में ये विकार उत्पन्न होते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। सात्विक बुद्धि जब व्यक्ति की होती है तो व्यक्ति पुण्यवान होता है, तो पुण्य ही करता है, क्योंकि पुण्य और पाप का भेद जानता है, उससे फिर पाप नहीं करता वो। और उसका जब तामसी स्वभाव हो जाता है तो वो पुण्य भी कलुषित होता है कि नहीं? हम लोग जो पुण्य के नाम पे करते हैं कलुषित होता है कि नहीं? उसमें हमारे हाथ की गंध किसी पदार्थ में लग जरूर जाती है, कलुषित होता है। इसलिए उसका तामसी स्वभाव होने पर वो कलुषित हो जाता है। मन बुद्धि की प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य अपने कार्य व्यापार करता है। आत्मा सदा निर्लेप और असंग है। चेतन आत्मा से प्रकाशित बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक को अहंकार और दूसरे को अंतःकरण कहा जा सकता है। यहाँ अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं है। अहंकार माने अभिमान नहीं होता। जिसको हम लोग कह देते हैं कि बड़ा अहंकारी है, वो अभिमान को कहते हैं। अहंकार तो किसी का समझ ही नहीं पाते। और अहंकार एक प्रकार की वृत्ति है जिसमें मैं का भाव रहता है। अंतःकरण में तीन वृत्तियां आती और जाती हैं, मन की, बुद्धि की और चित्त की। तीन तरह की वृत्ति आती जाती हैं। सामान्य रूप से अंतःकरण में चार वृत्ति वाला कहलाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहाँ अहंकार को अलग कर दो और मन, बुद्धि और चित्त को दूसरी ओर करके अब अंतःकरण की चारों वृत्तियों के स्वरूप में हम लोग विचार करें। अंतःकरण मन, ये जो चित्त, मन और मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार एक तरह की वृत्ति। अब व्यक्ति का तमोगुणी मन होने के कारण क्या उसकी स्थिति होती है? जब व्यक्ति मन में जीता है, मन उसका शुद्ध है नहीं, तो उसके मन में निरंतर संशय रहता है संशय, ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं। उसको परमात्मा के प्रति भी संशय रहता है, परमात्मा है कि नहीं, व्यापक है कि नहीं। संशयात्मिका अंतःकरण वृत्ति मना, जो संशयात्मिका अंतःकरण की वृत्ति है उसको मन कहते हैं। अब मन का काम क्या है? संकल्प करना और विकल्प करना। हम ये करने जा रहे हैं, अब ये होगा कि नहीं होगा, तुरंत विकल्प आता है, ऐसा नहीं ऐसे करें, ऐसे, तो वो कुछ भी। अब इस तरह की वृत्ति जहां पे छू लेगी जिस भी पदार्थ को, वही पदार्थ अपवित्र हो जाएगा। विचार नहीं करता, संशय करता है, और ये वृत्ति मन कहलाती है। यदि हमारे सामने दो विकल्प हो तो जब तक उन दोनों में से एक का चयन न कर पावे, केवल उन पर विचार करते हुए हम इधर उधर छूटते रहते हैं, ऐसा होता है। और तब तक हम मन के स्तर पर रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जब तक हम निश्चय नहीं कर सकते, तो जो निश्चयात्मिका बुद्धि, मन जितना शुद्ध होता, बुद्धि उतनी जल्दी काम करती। जो निश्चय है, निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि कहलाती, संशयात्मिकता वृत्ति मन कहलाती है, निश्चयात्मिकता वृत्ति बुद्धि कहलाती है। दो या अधिक विकल्पों में से एक का निश्चय पूर्वक चयन कर लेना बुद्धि का कार्य है। संकल्प विकल्प में हमारा बहुत अधिक समय नष्ट होता है। जिसकी बुद्धि सशक्त है वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और कार्य करते हैं। अब चित्त, ये मन और बुद्धि हो गया। चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने अनेक प्रकार के संस्कारों का संग्रह का केंद्र है, अनेक प्रकार के विचारों का केंद्र जहाँ है, उसमें हमारे सब अनुभव संग्रहित होते रहते हैं और उन अनुभवों का स्मरण करना भी चित्त का काम है। ये किसी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम तरह है, उसमें जो वस्तुएं पहले से रखी होती हैं वही तो निकलेंगी। तो चित्त में वही वृत्ति प्रकट होगी जो है पीछे से आपने रखा है, उसमें वही वस्तु निकलेगी। अब चित्त में कोई नई वृत्ति नहीं हो सकती प्रकाशित,
और उसी में मन में कभी संशय होता है, कभी नहीं होता, बुद्धि उसमें निश्चय नहीं कर पाती। पहले जो हमने अनुभूत कर रखा है, प्रयत्न करने पर उन्हीं का स्मरण आता है और वही वृत्ति जागृत होती। कुछ लोग जैसे अपने बीते हुए दिनों में खोए रहते हैं, वे मन बुद्धि से कार्य नहीं करते, उस चित्त में ही रमण करते हैं, बीती बात को सोचते। कुछ लोग तो ऐसे वर्तमान में बैठे, पर साल उसने हमसे ऐसा किया था, वैसा कहा था, अब हम ऐसा करेंगे, अब तो ऐसा ही होगा। मतलब वर्तमान समय जो जा रहा है वो वर्तमान के ऊपर भूत को लाद दिए और भूत का ही चिंतन मनन करते हैं। तो भूत संबंधी कर्म बना कि नहीं बना? अब वो जब कर्म बना तो उस कर्म में भूत तुम्हारा जुड़ा है कि नहीं? बीते हुए का सब कुछ जुड़ा, तो उसी के अनुसार तो उसका परिणाम आने वाला है। दया कैसे आएगा? इसलिए अब जो बहुत लोग चित्त में ही रमण किया करते, मन में, चित्त से मन में आई वृत्ति और विचार करते नहीं है, निश्चय करने की उनकी सामर्थ्य नहीं है, लिहाजा उनका जीवन गड़बड़ होता है। अहंकार की वृत्ति इन तीनों के साथ काम करती है। जैसे अहंकार जब बुद्धि के साथ काम करता है तो हमारा ही निश्चय है कि ऐसा करो, हमने ऐसा सोचा, ऐसा ही होना चाहिए। बुद्धि के साथ अहंकार काम कर रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इसमें निश्चय करने का काम तो बुद्धि ने किया, किंतु अहंकार उससे मिलके कर्ता बना, मैंने किया, और भोक्ता बना। अहंकार ही कर्ता बनता है और भोक्ता बना। जब वो कर्ता बन रहा है तो तुम ही तो उसको भोगोगे, अगर तुम कर्ता न बनो तो तुम्हारे भोग का प्रश्न नहीं। मैंने निश्चय किया। कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखना चाहता है, उसमें अपने पूर्व अनुभव का ही वर्णन करता रहेगा। उन अनुभवों को अपना चित्त और अहंकार का जो पूर्व अनुभव कहता रहता है, वो उसके चित्त का और अहंकार का संयोग हो गया। जो अपनी ही बातें दोहराता रहता है, उसका चित्त अहंकार से जुड़ गया, वो भूतय काल में जीता रहता है। जैसे कोई जब कहता मैं बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तब उसके मन के साथ अहंकार जुड़ गया। मन का जो संकल्प विकल्पात्मक द्वंद्व है, उसको वो मैं अपना मान रहा है। इस प्रकार से ऐसा कहने वाला अहंकार के साथ मन को मिला देता है। इस प्रकार अहंकार की वृत्ति मन, बुद्धि और चित्त से तादात्म्य रखकर काम करती है। अंतःकरण का स्वरूप पहचान लेने पर, एक बुद्धि के रूप में, मैं के रूप में, और दूसरा मन, चित्त, बुद्धि के रूप में पहचान लेने पर, अब जो अहंकार का जो स्फुरण होता है, अहंकार वो स्फुरण होता है कारण सहित में, वो महत्तत्व कारण सहित में, और बुद्धि, चित्त और मन ये अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर में है। ये कि सर्वव्यापी चेतन आत्मा के रहते हुए भी मृत शरीर में चेतना क्यों नहीं रहती? मृत शरीर में चेतना क्यों नहीं रहती? उदाहरण बता रहे हैं। मान लीजिए 2 बाल्टियां हैं, एक खाली है, दूसरे में जल भरा है, दोनों में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन सूर्य किसमें प्रतिबिंबित हो रहा? जिसमें पानी है, क्योंकि पानी सूक्ष्म शरीर है, पानी में सूक्ष्म तत्व है, खाली बाल्टी में सूक्ष्म तत्व नहीं है, और प्रकाश दोनों बराबर पड़ रहा। बाल्टी की बनावट एक है, बाल्टी का सब कुछ एक है, बाल्टी की सफाई भी एक है, हर अनुपात एक है उसका। तो चेतन आत्मा के रहते हुए भी मृत शरीर में चेतना क्यों नहीं रहती? एक बाल्टी खाली, उसका पानी उसमें चला गया, और दूसरे में जल भरा हुआ है, दोनों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। जल भरी बाल्टी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, किंतु खाली बाल्टी में नहीं पड़ेगा। और जल भरी बाल्टी जीवित है क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर, और खाली बाल्टी मृत है, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है। अंतःकरण और आत्म चैतन्य जब दोनों के रहने पर शरीर जीवित रहता है। अंतःकरण माने सूक्ष्म शरीर और आत्म चैतन्य, आत्मा, ये जब दोनों मिलते हैं तब स्थूल शरीर जीवित रहता है। अंतःकरण ना होने पर सर्वव्यापी आत्म चैतन्य शरीर में जीवन की सृष्टि नहीं कर सकता। अब अगले श्लोक में
शरीर के चेतन प्रतीत होने का कारण क्या है? छायाहंकारयोरैक्यम् तप्ताया पिण्डवन्मतम् तदहंकार तादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात् अब चित्त प्रतिबिंब माने चैतन्य का प्रतिबिंब, जब बुद्धि में महत्व में पड़ा वो प्रतिबिंब, चित्त प्रतिबिंब और अहंकार, इन दोनों का एकता, इन दोनों के, अहंकार तो जड़ है भाई, अहंग माने चित्त प्रतिबिंब और आकार माने जड़ पदार्थ के। तो इन दोनों में चित्त प्रतिबिंब और अहंकार का एक है, तपे हुए लोहे के गोले के समान माना जाता है। इस अहंकार का तादात्म्य संबंध देह के साथ होने से देह भी चेतन स्वरूप। अब आगे कल परसों ये श्लोक थोड़ा सा कठिन है, इसलिए कल परसों। जीवन की पूर्णता है, जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में, बस प्रेम के वो प्रेम सुलभ होता, वो प्रेम सुलभ होता, अहंकार मिटाने में, अहंकार मिटता, ये अहंकार मिटता, जब ध्यान सदा होता, जब ध्यान सदा होता, सदता है ध्यान मन को, सदता है ध्यान मन को, फिर विषय बनाने में, बनाने में जीवन की पूर्णता है, जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में, बस प्रेम के पाने में, मन तब विरक्त होता, मन तब विरक्त होता, जब आत्मा में रति होती, जब आत्मा में रति होती, वो आत्मरति भी होती, वो आत्मरति भी होती, निष्कामता लाने में, निष्कामता लाने में, जीवन की निष्कामता आती है, निष्कामता आती है, जब संग दोष हटता, जब संग दोष हटता, रहता असंग मन है,
भोगों में तो उसी आसक्ति रहा करती, आसक्ति रहा करती, भोगों में तो उसी आसक्ति रहा करती, आसक्ति रहा करती, कायर है परहित व्रत, कायर है परहित व्रत, नेम निभाने में कायर है परहित व्रत, नेम निभाने में जीवन पूर्णता है, बस नेम निभाने में अज्ञान की परिधि में सब पाप हुआ करते, अज्ञान की परिधि में सब पाप हुआ करते, बिरले ही सावधान, बिरले ही सावधान, आत्मज्ञान जगाने में, आत्मज्ञान जगाने में जीवन पूर्णता है, सेवा भजन के द्वारा, योगी भी बने पथिक प्रभु कृपा से, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने, आए हैं ठिकाने से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहं, मृत्युं नमामि। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्मामृतं गमय। पूर्णमदः